बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हमारा बेसिकली जो है SCR सीक्वेंस कंट्रोल रिले। इसमें जो सीमेंस में S7-200 और CPU है हमारा 224 XP। कोई भी हो सकता है। इसमें एक मेमोरी है दैट इज़ कॉल्ड S मेमोरी, बल्कि SCR सीक्वेंस कंट्रोल रिले। इसमें S0.0, S0.1 और इस तरह से इसकी S मेमोरी के जो SCR के हैं बाइट, वो S मेमोरी से बिट हम S मेमोरी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमने प्रेजेंटेशन देखी थी उसके अंदर हमने देखा था S मेमोरी मौजूद है हमारे पास। और S मेमोरी को अगर मैं यहाँ से जो इसमें देखूँ तो यहाँ S मेमोरीज ने अगर मैं स्ट्रक्चर में लिखी होती है S मेमोरी, इसके अलावा और मेमोरी भी हैं। जिस तरह V है, I है, Q है, टाइमर है, काउंटर है, एक्यूमुलेटर्स हैं, ये सारी मेमोरीज ही हैं इसकी। हाँ, उनके नाम अलग अलग उसने दिए हैं बस, लेकिन है मेमोरी। अब ये है कि SCR मेमोरी अगर इसके अंदर इसने दी है तो इससे हमें पता लग जाए कितने बाइट्स हमारे पास मौजूद हैं इसके। इसमें नहीं दिया हुआ तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसमें कहीं ना कहीं पड़ी होगी। इसे हम देख लेते हैं। इसमें प्रेजेंटेशंस में आ जाएं तो मॉड्यूल 2 में आए अगर हम, जहाँ लास्ट में हमने ये दिया हुआ है कि मेमोरी टाइप इसकी जो है, ये वर्ड बाइट है, ये डाटा स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे। ये मेमोरी देखें लिखा हुआ है S मेमोरी। उसको अगर हम यहाँ से रन कर लें तो ये S मेमोरी लिखा हुआ है और सब में ये है 0.0 से लेके 31.7, राइट। और इसमें भी 31.7। इसका मतलब है टोटल कितने बाइट हो गए हमारे पास, 0 से लेकर 31-32 बाइट हो गए इसके अंदर। ये सर बाइट में दी हुई सारी, ये सारी दी हुई हैं, बिट में दी हुई हैं, लिखा हुआ बिट, ये लिखा हुआ है। और इसको अगर हम आगे ले जाएं बाइट में तो S बाइट भी दिए हुए इसने, 32 बाइट दिए हुए। पूरे बाइट के फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है ये, और बिट की फॉर्म में। बिट की फॉर्म में ज़्यादा पावरफुल एप्लीकेशन है इसकी एज़ कम्पेयर टू बाइट अगर हम देखें। और वर्ड की फॉर्म में इसे देखें तो ये वर्ड की फॉर्म में SW ये मौजूद है हमारे पास। यानी सेपरेट है सर ये SD डबल वर्ड की फॉर्म में भी है। मतलब आप अगर सिंपल बिट यूज़ करेंगे, अगर हम कहेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं यूँ लिखूँ कि SD, अगर मैं यहाँ लिख दूँ SD0, इसका मतलब S मेमोरी का डबल वर्ड है। डबल वर्ड, डबल वर्ड का मतलब कितना हो गया, 4 बाइट। यानी पहला बाइट अगर मैं कहूँ ये SB0, देन फिर SB1, इन दोनों को मिला के मैं कह सकता हूँ SW0। ये दोनों बाइट मिला दूंगा तो SW0 हो जाएगा। और अगर मैं 4 S के बाइट मिला दूँ, SB2 एंड SB3, SB3, तो ये पूरे मिला के SD बन जाएगा, S डबल वर्ड 0। और इसकी जो पहली बिट है ये वाली,
ये कहलाएगी S0.0। एक तरह से M मेमोरी इस तरह से होती है ना, बिल्कुल इस तरह से ये भी इसमें, लेकिन इसमें जो ख़ास इंस्ट्रक्शन इसके साथ एसोशिएट करती हैं वो करती हैं S, यहाँ पर दिया हुआ है SCR और SCR ट्रांसफ़र, SCR एंड, ये 3 इंस्ट्रक्शन इसके साथ हैं। यानी अगर कोई रूटीन है, फॉर एग्जांपल मैं इसको बनाता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, हम जैसे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर हमने बनाया था, वो ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही काम रिपीट हो रहा है, तो उसको हमने किससे बनाया था, हमने टाइमर से बनाया था उस वक्त। इसको हम टाइमर के साथ S बिट से भी बना सकते हैं ऐसी चीज़ को। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि SM0.1 ये किसके लिए, इनिशियलाइजेशन के लिए है। इनिशियलाइजेशन में मैं अगर सेट कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सेट S0.0 S1, तो ये S बिट सेट हो गई इसकी। और हम क्या मूव करवाते हैं इसके अंदर, QB0 पे मूव करवाते हैं डायरेक्ट रेड लाइट के लिए, मूव बाइट 1 to QB0, ये मूव करवा दिया मैंने इसे, तो सिर्फ रेड लाइट पहले ऑन हो जाएगी, बाकी सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। अब जब ये यहाँ से निकलेगा एक दफ़ा इनिशलाइज करके, तो फिर यहाँ पर मैं इसे SCR SM0.0 के साथ डायरेक्ट SCR में यहाँ पर इसको लगा सकता हूँ। अगर मैं लगाता हूँ SCR, और ये यहाँ से प्रोग्राम शिफ्ट कंट्रोल से SCR, यहाँ पर SCR में S0.0, अगर S0.0 है तो अब इस रूटीन में आ जाओ जो इसके नीचे जितनी भी लिखी हुई, जब तक कि SCR एंड नहीं मिलता इसको। अब इसके नीचे फॉर एग्जांपल मैं आने के बाद करता हूँ कि टाइमर को इनेबल कर देता हूँ SM0.0 से, इनेबल हो गया ये। और यहाँ से टाइमर्स को लेके, जो हमारा टाइमर्स हैं जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, T ऑन टाइमर, फॉर एग्जांपल T37 में ले लेता हूँ, जो कि 100 मिलीसेकंड का टाइमर है यहाँ, और मैंने कितनी देर के लिए ऑन रखना था इसे, 10 सेकंड के लिए रेड लाइट को ऑन करना था। इसका मतलब है यहाँ पर अगर मैं 100 लिख दूँ, सॉरी 100, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10,000 मिलीसेकंड। 10,000 मिलीसेकंड का मतलब हो जाएगा 10 सेकंड। 10 सेकंड तक का ये टाइमर है, ठीक है। ये टाइमर चलता रहेगा, और जब ये टाइमर कंप्लीट हो जाए मेरा T37 ये कंप्लीट होगा, तो ऐसी सूरत में मैं क्या करूँगा कि जो पोर्ट है उस पर मैं एक नया नंबर मूव कराऊँगा जिसमें कि रेड के साथ येलो ऑन होगी, ठीक है। जैसे पहले हमने किया था मूव अब 3 नंबर जो है, इसका मतलब है अगर 3 आउट करेंगे QB0 पे तो रेड के साथ येलो ऑन हो जाएगी, 2 लाइट एक साथ ऑन हो जाएंगी। ये तो हमने कर लिया साथ साथ, और इसके साथ साथ इस टाइमर को हम रीसेट कर देंगे ताकि ये टाइमर दोबारा हम इनिशियलाइज कर सकें। ये करने के बाद और यहाँ पर हम सेट करेंगे S0.1। अब ये दूसरी रिले सेट कर दी मैंने, ये कर दिया। ये करने के बाद यहाँ से जो मेरे पास बिट सेट थी ऑलरेडी, जिसकी वजह से ये आ रही थी, SCR एंड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी जब भी उसे करेंगे। जहाँ पर SCR ये 0 पे डिपेंडेंट थी इसको, और इस बिट को हमें ऐसे रीसेट भी करना चाहिए वैसे उसूलन तो, कि हम इसे रीसेट S0.0 यहाँ से 1 कर दिया मैंने इसे, और इसके साथ साथ टाइमर को भी रीसेट कर देते हैं यहाँ से, रीसेट T37 को रीसेट कर दें एज 1, और यहाँ से इसको SCR एंड कर दें। प्रोग्राम कंट्रोल में जाके SCR, पहले SCR ट्रांसफ़र करना है, ये हो गया। ये S0.0 इसको सेट, मेरा ख्याल है कि सेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है ऐसे यहाँ से SCR ट्रांसफ़र की, ये करके यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं। SCR ट्रांसफ़र किस में, S0.1 पे चले जाओ। इस ट्रांसफ़र के साथ ही इसको सेट कर देगा ये खुद ही।
और एस सी आर यहाँ पर अब इसको एंड करना है मुझे, एस सी आर एंड, जो पहले एस सी आर ये वाला चल रहा था एस सी आर 0, अब यहाँ पर ये एंड हो गया और इसको मैंने एस सी आर ट्रांसफ़र कर दिया। अब एस सी आर ट्रांसफ़र हो गया तो ये यहाँ से पहले जब इनिशियली ऑन था तो रेड ऑन था, टाइमर पूरा हुआ तो इसने इसको ऑन करवा दिया। अब यहाँ से नई एस सी आर में आ जाएगा ये, जो कि एस 0.1 वाली रूटीन में आ जाएगा ये। अब इसको चलाना शुरू कर देगा, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम पहले इसको हटा देते हैं ताकि देखते हैं सेल्फ रीसेट होता है नहीं होता। ये ट्रांसफ़र से सेल्फ रीसेट होना चाहिए। 3 इंस्ट्रक्शन यूज़ किए, एस सी आर यानी ये सीक्वेंस कंट्रोल रिले एस 0.0 पे डिपेंडेंट है, इसमें आएगा तो टाइम चलता रहेगा। जब टाइम जो है हमारे पास 10 सेकेंड हो जाएगा तो 10 सेकेंड के बाद इस पर 3 भेज देगा टाइमर कंप्लीट होने पे, 3 भेज के ये इस टाइमर को रीसेट कर देगा और ट्रांसफ़र कर देगा एस 0.1 पे, और यहाँ से सीक्वेंस कंट्रोल रूटीन एंड हो गई। अब एस 0.1 पे आया, इसमें आने के बाद दूसरा टाइमर हमने चला लिया एस 0.0 और यहाँ से टाइमर, अगर हम इसी टाइमर को चला लें, फॉर एग्जांपल हम दूसरा टाइमर नहीं लेते क्योंकि इस टाइमर को तो मैंने 0 कर दिया था। ठीक है, और इस टाइमर को अब मैं नया टाइम दे दूं क्योंकि अब इसमें नहीं आएगा ये दोबारा, अब ये इसमें आएगा हमेशा। ये रूटीन क्योंकि ख़त्म हो चुकी है 0.0 ले, तो इस टाइमर में आएगा ही नहीं। इसी को उठा लेते हैं और देखते हैं इसी से यूज़ करके, क्योंकि जितना मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे उतना ही बड़ा प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर मैं 4 टाइमर इसी में यूटिलाइज़ कर लूँ तो मेरे पास टाइमर जो है वो 255 है मैक्सिमम, 256 है 0 से लेके। तो इसी को यहाँ पे मैं दोबारा इनिशलाइज़ करता हूँ और कितना रखता हूँ यहाँ पर 120 आएगा, तो इसका मतलब है 12 सेकंड गुजर जाएंगे। और जब टाइमर हमारे पास T37 जब आ जाए इसी में, तो मूव कर दे पोर्ट पर, ये मूव बाइट, सिर्फ ग्रीन को ऑन करवाना है तो 4 मूव करवाएगा। QB0 पे 4 मूव करवाया इसने, 4 मूव करवा कर अब हमने क्या करना है, इस टाइमर को ये हमने किया और टाइमर को रीसेट किया यहाँ से और ट्रांसफ़र कर दिया नई जगह पर। पहले मूव करवा दिया ये 4 और यहाँ से हम इसे टाइमर को यहीं से कर देते हैं रीसेट टाइमर T37 एज 1, ये रीसेट कर दिया हमने और इसके साथ ट्रांसफ़र कर दिया प्रोग्राम कंट्रोल में जाके SCR ट्रांसफ़र S 0.2 पे ये ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ पर एंड कर दिया इसे SCR एंड, यानी जो यहाँ से चली थी SCR 0 वाली, और इससे देखिएगा टाइम को 120 चलाएगा ये। अब 120 होगा तो इसके आने के बाद 4 आउट कर देगा, 4 आउट करके टाइमर को रीसेट करेगा, रीसेट करके ये चला जाएगा SCR 2 में। अब यहाँ पे दोबारा लगाना पड़ेगा हमें SCR, यहाँ होगा S 0.2 अगर आ जाए तो उस सूरत में टाइमर को इनेबल करेगी। SM 0.0 ये T37 को दोबारा यूज़ कर लेते हैं, ये वाले कंट्रोल C कंट्रोल V और यहाँ पर टाइम दे देते हैं 240 का। ये टाइम कितना होगा, ग्रीन का टाइम होगा। जब 240 पूरा हो जाएगा ये, तो फिर ये T37 अगर 1 हो जाता है इस सूरत में, तो फिर ये क्या करेगा कि किसको करेगा, सिर्फ येलो को ऑन करवाना है। येलो को ऑन करने के लिए 2 भेजेगा ये, तो ग्रीन को 2 सेकंड दिए ना सिर्फ यहाँ पर, ये रेड और ग्रीन को, पहले रेड था इनिशियली, ये यहाँ पर हमने ये 1 भेजा रेड, टाइमर चला दिया 100 का। जैसे ही टाइमर 100 हुआ, 100 पे रेड को यहाँ पे 3 भेज दिया, रेड के साथ येलो ऑन हो गया और यहाँ पे SCR एंड करके यहाँ आए। अब यहाँ 120 दे दिया, 100 से 120 का मतलब 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए ये चलता रहा रेड और येलो। और जब ये 2 सेकंड पूरे हुए, T37 पूरा हुआ, तो ये इसमें आया, इसमें आने के बाद इसने 4 भेज दिया, सिर्फ ग्रीन को ऑन करवा दिया। ग्रीन ऑन करवा के टाइमर को रीसेट किया, SCR 2 को ट्रांसफ़र कर दिया इसने,
SCR2 यहाँ आ गया, यहाँ ने क्या दोबारा टाइमर इनिशियलाइज किया, अब 240 का काउंट करेगा ये। यहाँ 220 नहीं दे ये 10 सेकंड 10 सेकंड, हाँ तो कितना रखा है, 120 रखा है, 220 रखेंगे, ठीक है 220, ये आ गया 220। अब अगर ये टाइमर जो है एक्टिव हो जाएगा तो पोर्ट पर क्या मूव करवाएंगे, 2, सिर्फ येलो ऑन करवाने के लिए, मूव 2 to QB0, QB0 पे ये मूव करवा दो 2, और इसके साथ साथ यहाँ पर इसको टाइमर को रीसेट कर दें, रीसेट T37 as 1, ये रीसेट हो गया, और इसके साथ साथ ट्रांसफ़र कर दें कंट्रोल को, प्रोग्राम कंट्रोल SCR ट्रांसफ़र S0.3 को ट्रांसफ़र कर दिया हमने, और यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ आ गए, एंड पे कर दिया, ये SCR एंड, ये SCR एंड हो गया, यानी ये सब रूटीन इसकी पूरी एंड हो गई। अब यहाँ से नया SCR शुरू होगा, S0.2, ये S0.2 में आया, 0.3, हाँ 0.3 मिस कर दिया, सही है 0.3। अब दोबारा यहाँ के टाइमर को इनिशियलाइज करवाया, 240 के लिए करेंगे। अब अगर SM 0.0 ये कर दिया, और टाइमर को कंट्रोल C, कंट्रोल V, टाइमर 240 अगर हो जाता है यहाँ पर, तो इसको टाइमर को रीसेट कर दें, रीसेट T37, ये हो गया एज 1। अब जो कंट्रोल है, और मूव क्या करवाना है हमें, इसके साथ साथ पोर्ट पर भी मूव कराना पड़ेगा, सिर्फ रेड, हम यहाँ पे, और नहीं यहाँ तो चेक करेंगे, अभी नहीं करेंगे ट्रांसफ़र, अभी तो हम चेक करेंगे अगर टाइमर अवेलेबल है तो, ये बिट चेक करेंगे कि T37 is there, T37 is there, तो मूव बाइट क्या भेजेंगे, 1 QB0 पे। अगर मैं फॉर एग्जांपल ना भेजूं और डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दूं, S0.0 को ट्रांसफ़र कर दूं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये यहाँ जब शुरू होगा S0.0 इसमें आएगा, लेकिन यहाँ 1 भेजना पड़ेगा, 1 भेज के ट्रांसफ़र करेंगे, वरना तो वो नहीं होगा, क्योंकि सेट तो किया नहीं हमने इसे, ठीक है। और यहाँ आ गए CR3 QB0 पे भेजा, 1 भेज के, और इसको रीसेट कर दिया टाइमर को, रीसेट T37 को रीसेट किया एज 1, और यहाँ से SCR ट्रांसफ़र कर दी 0.0 को, प्रोग्राम कंट्रोल SCR ट्रांसफ़र, S0.0 को दोबारा ट्रांसफ़र हुआ ये, और यहाँ SCR एंड कर दिया हमने इसको, यहाँ ख़त्म हो गई रूटीन। हम चाहें तो हाँ 240 कर दें, हाँ ये यहाँ ये 240 आ गया, ठीक है 240 ये हो गया, 250 हो गया, अच्छा 240 ये हो गया, ठीक है 240 आ गया। तो यहाँ 240 पे हमने 1 भेजा, और 1 भेज के दोबारा इनिशियलाइज करके फिर चले गए। अब ये जिसको भी ट्रांसफ़र होगी SCR को, वो वाली रूटीन चलना शुरू हो जाएगी, और जो हमने ट्रांसफ़र जहाँ किया वो नेक्स्ट, मिसाल के तौर पे पहले हमने, हाँ जैसे हमने स्टार्ट में इसको सेट कर दिया, एक बिट को सेट किया, सेट करके हमने यहाँ से SCR अब लिखी 0.0 के साथ, जो 0.0 के साथ एसोसिएट की रूटीन वही चलेगी जब तक कि ये एंड ना हो जाए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से टाइमर चलता रहा, और जब T37 पूरा होगा तो ये ट्रांसफ़र होगी, अदरवाइज़ पूरा नहीं होगा तो नहीं होगी रूटीन ये कंप्लीट। अब इसको कंपाइल करके डाउनलोड करके देख लेते हैं कि हमें क्या ये सेट करनी पड़ती है यहाँ पर, या खुद ही सेट रीसेट होती रहती हैं, उसे पता लग जाएगा हमें।
और इसे रन कर दें। रेड ऑन हो गई, 10 सेकंड ये चलेगी और 10 यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब ये हम प्रायोरिटी दे सकते हैं कि ये फंक्शन हो इसके बाद दूसरा फंक्शन हो। हाँ, यानी अभी function- T37 देखें यहाँ पर नॉर्मली 0 ये चल नहीं रहा है। सर हमने फर्स्ट बिट में जो हमने इसको ऑन करवाया, किसको? फर्स्ट सबसे पहली बिट जो हमें दी है, हाँ यहाँ से हमने किसी इसमें इसको ट्रांसफर नहीं किया, नहीं, ये 1 है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी ना ये, तो वो भी बताएंगे। लेकिन ये टाइमर हमारा यहाँ रन नहीं कर रहा है। SM 0.0 से इस टाइमर को रन करना चाहिए था ना, ये टाइमर रन नहीं हुआ हमारा। ये देखते हैं क्यों रन नहीं हो रहा। स्टॉप जी, क्या जी? शुरू से यहाँ पर SM 0.1 इनिशियलाइजेशन रूटीन मूव किया, S 0.0 को सेट कर दिया। सेट करके हम आए तो यहाँ SCR 0 लिखा हमने। तो उधर वो ये सिर्फ initial ये शायद बस रेड लाइट ऑन करवाने के लिए था हमारा ये, ठीक है, ये कर दिया। और SM 0.0 T37 को हमने इनिशलाइज किया और रीसेट टाइम दे दिया इसका 100। तो इसका मतलब 10 सेकंड तक, 10,000 मिली सेकेंड तक ये टाइमर चलेगा। जब ये टाइमर चलेगा अगर फॉर एग्जांपल, तो ये टाइमर आएगा जब 10 सेकंड हो जाएंगे तो उसके बाद इसको 3 मूव करवाना है। लेकिन टाइमर हमारा रन नहीं हुआ, ठीक है, टाइमर रन नहीं हुआ। और हम यहाँ से इसको कंप्लीट करके जैसे ही ये टाइमर 37 पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली ये S01 को ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये SCR एंड हो गई यहाँ पर, ये वाली SCR एंड हो गई, ठीक है। SCR कॉल करने से पहले वो SM 0.0 देने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ कॉल हो गई ना, कि ये वाली रूटीन जो है ये S 0.0 से। इसके साथ इसको देखते हैं क्या किया इसने, इसमें भी देख लेते हैं। इसकी थोड़ी सी PDF भी है इसकी, वो PDF देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। इसकी PDF हमारे पास खुली हुई थी, इसको कर देते हैं दिस वन, यहाँ से प्रोजेक्ट PDS और सिस्टम मैनुअल। हम जो कॉल करते हैं वो स्टार्ट में वो कॉन्टैक्ट लगाते हैं SM 0.0 ज़ीरो, उसको परमानेंटली ऑन कर दें, ऑन कर देते हैं। इसमें तो इसमें अभी देखें, अभी देख लेते हैं, पता लग जाएगा। SCR लिख लेता हूँ मैं यहाँ, SCR, और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन रूटीन आ गई SCR की। यहाँ आने के बाद इसने छोटा सा प्रोग्राम दिया है, उसको देख लेते हैं। देखें S0.1 किया ऑन, उसके बाद इसने जो भी भेजना है वो भेज के ये ट्रांसफ़र कर दिया। T37 के साथ ट्रांसफ़र किया इसने। जैसे ही टाइमर पूरा हुआ तो इसने इसको जो भी काम कर रहा था करके भेज दिया, SCR एंड कर दिया यहाँ पे। यहाँ SM 0.0 का टाइमर चला दिया इसने T37, और इसने इन दोनों को सेट, एक को सेट किया, एक को रीसेट कर दिया। और T37 जैसी ही 1 हुई तो SCR ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर ये इसके साथ। Q05.5 रीसेट किया अभी तो हैं इसने Q0.5 एक 2 बिट को इसने चेंज करवाया, Q 0.4 को सेट करवाया, Q 0.5 को रीसेट करवा दिया इसने। अभी सर फर्स्ट रूटीन अगर चलती तो 0.1 से ना चलती। ये हाँ, इसलिए S 0.1 लगा लिया हमने, S 0.0 लगाया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ वहाँ से इसने S 0.1 से स्टार्ट किया हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सच। हम यहाँ देख लेते हैं मज़ीद से। और फिर यहाँ पर इसने किसको ट्रांसफ़र किया, 2 को, यहाँ एंड कर दिया, यहाँ 2 आ गई। 2 आ गई तो ऑटोमेटिकली जब तक 2 चलता रहा, 38 चलाया इसने। टाइमर सेम काउंटर नहीं चलाया, काउंटर इसने अलग अलग चलाया इसके अंदर। हम भी यहाँ अलग अलग करके पहले देख लेते हैं टाइमर को क्या इफेक्ट होता है। एक टाइमर का मसला आ रहा है, तो जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये दिस वन, यहाँ पर हमने किया है T37 यूज़ किया इसके अंदर, राइट। और T37 के बाद हम यहाँ यूज़ करते हैं T37 को इसने रीसेट नहीं किया यहाँ पर, इसके अंदर इसने जो है ये आ गया, और टाइमर को रीसेट नहीं किया इसने, दूसरा टाइमर यूज़ कर लिया उसका ऑटोमेटिकली। और टाइमर 37, 38 यूज़ किया इसने। हम भी यहाँ पर एक और टाइमर यूज़ करके देख लेते हैं क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, टाइमर हमने ये किया और यहाँ आके T37 जैसे ही आया तो टाइमर को यहाँ से एक अलग टाइमर इनिशियलाइज करवाया हमने। ये 37 था, टाइमर 37 आया तो इसको अगर रीसेट नहीं करते हम, एक मिनट यहाँ कर देते हैं, ये टाइमर जाके इसको कर देगा और ये SCR एंड हो गई। यहाँ आया T38, इसे कर लेते हैं, देखते हैं इफेक्ट क्या होता है।
T38 और T38 को रीसेट नहीं करते, मूव करवाया बाइट को, बाइट मूव करवा के यहाँ से टाइमर 37 जैसे पूरा हुआ तो 4 मूव करवा के SCR ट्रांसफ़र कर दी और SCR एंड कर दी। 2 पर आए, T39 कर लें इसे और इसको यहाँ रीसेट नहीं करवाते, इसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने 3 को और इसको एंड करवा दिया। 3 में आए, T40 कर दें, 38 39 था ये, 39 40 कर लेते हैं इसे, 40 कर लेते हैं इसे, 40 के बाद इसको रीसेट नहीं करवाते और ट्रांसफ़र करते हैं S0 को और इसके साथ SCR एंड यहाँ हो गए। अब इसके साथ सारे टाइमर जो हैं, चारों टाइमर को एक साथ रीसेट करवा देते हैं एक ही दफ़ा में। यहाँ पे भी देने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, यहाँ T37 यहाँ पर देना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये अलग अलग देना पड़ेगा। यहाँ आ गए, पहले 38 था, जब T38 पूरा होगा तो यहाँ आ जाएगा और जब यहाँ पर T39, ये T38 था, T38 पूरा हुआ, फिर T39 आया, यहाँ T39 दे देंगे, T39 ये हो गया। T39 के बाद T40 आया और जब T40 पूरा हो जाएगा तो इसको देख लेते हैं ये, और T40 जैसे ही पूरा होता है हमारा 120 240 वाला, इसको 1 करके और सारे टाइमर को रीसेट करके इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे लॉजिक, टाइमर को सबको रीसेट कर देते हैं और यहाँ पर रीसेट, क्योंकि टाइमर तो सारे एक जगह जाके रुक गए, वो रीसेट नहीं हुए, तो इसको हम यहाँ से रीसेट कर देते हैं। हाँ, T37 4 4 टाइमर यूज़ किए, 37 38 39 और 40, 4 को एक साथ रीसेट कर दिया। T37 लिखा तो उसके साथ साथ बाकी टाइमर का भी ऊपर लिखना पड़ेगा? नहीं, बस इस बेस जो हमने एड्रेस जो माना है ऑफसेट वो 37 को माना है, उसके बाद 4 टाइमर रीसेट कर दिए हमने इकट्ठा, तो चारों रीसेट हो गए और ट्रांसफ़र हो गया S0.0 पर कंट्रोल। लेट अस सी कि ये टाइमर चलते हैं हमारे। T40 लास्ट हमारा टाइमर है, डाउनलोड किया इसे, और इसको रन कर दिया, ये पहला आ गया, यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो गया दूसरे पे। अब ये ऑफ होके अगले पे ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन 2 सेकंड पे ट्रांसफ़र होना चाहिए था, ये टाइम ज़्यादा ले लिया इसने, तो इसका मतलब है ये टाइम ले रहा है 240, ये 24 लेगा पूरा टाइम, तो हर अलग अलग टाइमर है तो टाइम भी अलग अलग कर देते हैं उसका। ठीक है, इसको एक यहाँ से पहले हम कर देते हैं 100 रखा था हमने, 100 पे हमने भेज दिया 3, फिर 2 रख दें, 20 कर दें, सिर्फ 20 दे दें, तो ये 2 सेकंड हो गया। 4 भेज के इसको फिर 100 दे दें, फिर ये 10 सेकंड आ गया, फिर इसको हम यहाँ पर कितना भेजना, 20 दोबारा दे देंगे, बिल्कुल सही हो गया, ये हो गया और यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 0 को, SCR एंड हो गई। ऐसे रन किया, ट्रांसफ़र हो गया, फिर वापस आ गया ये। पहले येलो जली और फिर उसको वापस आया। अब ये चली, ये ग्रीन पे गया 10 सेकंड के बाद, ये येलो ऑन हो गई, अब रेड पे चली गई। असल में इनिशलाइज़ हमने नहीं किया, QB0 को जो है ना इनिशलाइजेशन में एक दफ़ा जब भी इनिशलाइज़ करें तो 1 जाना चाहिए था, तो ये कहाँ से चलना शुरू, टाइमर को सारे इनिशलाइजेशन को चारों को रीसेट करना पड़ेगा हमें, इनिशलाइजेशन में टाइमर भी सारे रीसेट कर दें, 4 कर दें, 4 कर दें, यहाँ 4 कर देते हैं ना हम इसे, ऊपर भी फिर 4 करना पड़ेगा। ये जो इनिशलाइजेशन में ये हमने S0.0 किया, टाइमर को नहीं किया, टाइमर रिटर्न टेब है उसके, तो इसको भी रीसेट कर देते हैं।
T37 एज 1 4 तो 4 टाइमर एक साथ रीसेट कर Four. दिए हमने, ठीक है 4, ये 4 आ गया। चलो। तो अब ये टास्क जो है ये कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। इसको हम चेक करने का एक और तरीका भी है कि यहाँ से ऑनलाइन हम चेक करना चाहें अगर, तो यहाँ जाके स्टेटस चार्ट में हम पहले लिख लें T37, इसकी क्या स्टेटस है, फिर T38 का क्या स्टेटस है, फिर T39 का क्या स्टेटस है, और T40 का क्या स्टेटस है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं QB 0 को साथ यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये 1 हो गया। ये सब अच्छा, और टाइमर 37 हमारा चल रहा है। यहाँ पर, अच्छा बिट है इसकी ये, ठीक है, ये इसकी बिट वैल्यू है। हम इसे देखना चाहते हैं करंट वैल्यू क्या है, वो देखेंगे तो पता लगेगा सही हमें। अभी चला 0 से, ये वापस गया था, अभी येलो के बाद दोबारा रेड पे चला। इनिशियली रेड आया, नीचे रेड आया, अभी देख फिर लेते ये हैं, रेड से येलो गया, एक अभी देखते हैं कि इनिशियली ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर एज ए अनसाइंड इसने दिया बिट, साइन अनसाइन, अनसाइन यहाँ आ गया, इसको भी अनसाइन कर देते हैं, अनसाइन, इसको भी अनसाइन कर देते हैं। Absent का क्या मतलब है? 0 से लेके प्लस की तरफ, साइन का मतलब है प्लस माइनस, पर बिट बिट का मतलब एक टाइमर की जो बिट वैल्यू है वो 1 हुई कि नहीं हुई है, ठीक है। और यहाँ पर इसे अब यहाँ से ऑन करते हैं और चेक करते हैं। इनिशियली ये देखें वैल्यू टाइमर्स की, 2 टाइमर एक साथ चल रहे हैं, T40 भी साथ चल रहा है, ये देखिए अब ये 0 हो, इसका मतलब है ये देखें T40 क्यों चल रहा है हमारे पास, ये नहीं चलना चाहिए था। इनिशियलाइजेशन में हमने क्या किया, मूव करवाया बाइट को 1 और SM0.0 के साथ इसको सेट किया, और T37 और 4 टाइमर्स को हमने रीसेट करवा दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये चारों बिट इसकी रीसेट हो गई, और इसके अलावा SM0.0 T37 को इनिशियलाइज़ किया। अच्छा, इनिशियलाइजेशन में चलता कहाँ से ये देख लेते हैं ज़रा इसको, जब ये हम इसको ऑन करते हैं ये 20 पे रुका हुआ है, T30 इस वक्त जो रुका हुआ है, इसको इनिशियली 0 होना चाहिए, सब ये- सारे टाइमर जीरो हो जाने चाहिए। हाँ, और ये 2 एक साथ चल सिर्फ गए, ये दो चल रहे हैं, ग्रीन वाला टाइमर नहीं चल रहा है। हाँ नहीं ये चलना नहीं चाहिए, अपनी अपनी जो नंबर है उस पर चलना चाहिए ना। इसे T40 एक साथ ऑन हो जाता है इसके, ये देखें T39 37 5 टाइमर हैं, 37 38 39 40 नहीं 4 ही हैं, ठीक है, टाइमर हमारे 4 हैं। अगर T40 ऑन है आपका तो ये रीसेट हमने कर दिया इसे, और यहाँ जाके T37 को 4 37 38 39 40 चारों को रीसेट करके SCR0 को दोबारा ट्रांसफ़र किया। तो ये इनिशियलाइज जब होता है, ये क्यों इस तरह से होता है कि इसे अगर मैं यहाँ से करूँ, ये 83 पे रुका हुआ है, ठीक है, नो ठीक है 83 पे रुका हुआ है। तो यहाँ हम इसको इनिशियलाइजेशन में जब आएँ तो मूव बाइट दिस, और जब ये इसको ट्रांसफ़र करेगा लॉजिक तो इसको 0 होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ से हम देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर मूव वर्ड कर दूँ, सर अगर हम Move. सेट 4 जी सेट 1 किया तो 4 टाइमर को मूव वर्ड, एक मिनट देखते हैं, 0 to T37 यहाँ पर कंट्रोल C कंट्रोल V, T38 यूज़ किया हमने, सर देखते हैं अभी। 38 39 और यहाँ से भी इसको चारों टाइमर्स की वैल्यू को भी 0 करके देख लेते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, T39 और कंट्रोल V T40। और सर चारों को सेट भी कर रहे हैं, नहीं सेट करने की चारों को ज़रूरत एक साथ नहीं, वो तो अपने अपने उस पर टाइम पे सेट होंगे ना, उनके सर नीचे हम टाइम ज़्यादा कर रहे हैं। चारों के साथ चला दें तो फ़ायदा क्यों, एक ही को चला के पहले हमने किया था तो वो पहले हो गया था हमसे। तो अब यहाँ पर हम देखें 37 38 39 40, ये पहला यूज़ किया 37 और फिर दूसरा यूज़ किया 38, जब 38 कंप्लीट हो गया यहाँ पर 37 ही दिया हुआ है, 38 कंप्लीट हो गया
तो फिर ये आया यहाँ पर SCR2 में आया, क्योंकि ट्रांसफ़र कर दिया SCR2 को हमने यहाँ से SCR 0.1 या SCR 0.1 को ट्रांसफ़र कर दिया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ SCR 0.2 तो फिर ये इस पर नहीं आएगा, डायरेक्ट 2 पे चला जाएगा ट्रांसफ़र होके। वो जो भी मैं सीक्वेंस कंट्रोल रिले जिसको ऑन करूँगा वहीं चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह से 2 को किया, यहाँ 2 में आया, 2 सर हम किसी भी फंक्शन के बाद कोई भी ऑन हाँ कोई भी ऑन कराते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो तरतीब से, हाँ बिल्कुल वहाँ से किसी भी जंप करवा सकते हैं, जो भी सीक्वेंस दी हुई आपने उसकी, तो वो सीक्वेंस रिपीट होती रहेगी। T39 ऑन हो गया और इस पे मूव करवाया 2 और 2 मूव करवा कर ट्रांसफ़र कर दिया S0.3 को। S0.3 में SM 0.0 T40 20 सेकेंड्स के लिए ऑन करवाया हमने, और ये जब टाइम पूरा हो गया तो 1 भेजा इस पर और इसको रीसेट करके और कंट्रोल हमने ट्रांसफ़र कर दिया 0.0 को। T40 जब सी 1 हुआ तब ट्रांसफ़र किया इसको हमने, तो इसको हम यहाँ पे बाद में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखते हैं कंट्रोल X, पहले मूव करवाने के बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं कंट्रोल V। अब यहाँ जाके इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ आके स्टेटस चार्ट में आने के बाद इसको यहाँ से देखते हैं, रेड से ऑन हुआ, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। T39 भी चल रहा है, अब ये दो टाइमर एक साथ चल गए। हाँ ये गड़बड़ है टाइमिंग में, इसका मतलब है गड़बड़ हो रही है हमारी, टाइमिंग गड़बड़ हो रही है, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा अभी देख लेते हैं, इसमें आते हैं। इसमें एक काम और करके देख लेते हैं। वो ये काम करते हैं कि 4 बिट हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम चारों को, एक को सेट करते हैं, बाकी को रीसेट कर देते हैं इनिशियलाइजेशन में। रीसेट S0.1 S3 S0.0 S0.1, अच्छा रीसेट इमीडिएट आ गई, रीसेट S0.1 S3, यानी 0.1 0.2 0.3 4 बिट यूज़ किए ना, इसको रीसेट कर दिया हमने। और यहाँ आने के बाद जब इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसको हम रीसेट भी कर देते हैं। रीसेट S0.0 S1, जैसे ही T1000 पूरा होगा तो S0.0 रीसेट हो जाएगा इनिशियली। वो अगर पहले से सेट रहेगा टाइमर तो ये ट्रांसफ़र तो उसको कर देगा, लेकिन वो पिछले बिट तो 1 ही है उसकी, उसको रीसेट कर दिया। अब ये रीसेट हो गया और इसको सेट कर दिया। अब इसको यहाँ आकर जब इसको ट्रांसफ़र किया तो इसको रीसेट कर देते हैं। S0.1 को रीसेट कर दिया हमने S1, और इसको यहाँ से S0.2 को ट्रांसफ़र किया। जब ये S0.2 पर आया, इसका मतलब है कि यहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो इसका 1 हो गया खुद ब खुद ही। यहाँ इसको आके इसको ट्रांसफ़र करते हैं, इसको रीसेट कर देते हैं। रीसेट S0.2, वैसे स्टूडेंट इसने कहीं किया नहीं, लेकिन देख लेते हैं इससे। S0.2 S1 रीसेट किया, और अच्छा यहाँ पर आकर रीसेट किया टाइमर को भी और ट्रांसफ़र किया। मेरे ख्याल में हम ट्रांसफ़र पहले कर रहे हैं, रीसेट बाद में कर रहे हैं। इसे ट्रांसफ़र ही मूव कराने के बाद ट्रांसफ़र, यहाँ पर पहले ट्रांसफ़र हो जाता है ये, तो इसको हम यूँ कर लेते हैं, ट्रांसफ़र बाद में कर देते हैं। इसको ये कंप्लीट करके ये सारा कुछ किया और ट्रांसफ़र यहाँ कर देते हैं इसे। यहाँ से उठा के इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं। कंट्रोल X, कंट्रोल V, और यहाँ से भी इसको बाद में ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी पहले मूव करवाया, कंट्रोल X, कंट्रोल V, ये आगे, और यहाँ पर आकर इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ
से कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी हो गया, और यहाँ से आने के बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया और रीसेट कर दिया, चारों को हमने टाइमर्स को रीसेट कर दिया। अब इसको चेक, कंपाइल, डाउनलोड, रेड ऑन हुआ, अब से ये टाइमर सारे खुल जाएंगे। ये T37 पूरा हुआ 100 तक, ये ख़त्म हो गया। अब दूसरा टाइमर चलना शुरू हो गया, अब तीसरा चलना शुरू हो गया, और ये जब जाएगा 100 तक, ये आ गया, ये वापस आ गया। तो अब ये Q 0.0 पे पहले 1 था, अब जाना चाहिए 3, ये 3 हो गया। 3 के बाद जाएगा 4, 4 के बाद फिर 2, 10 सेकंड के लिए, 2 का मतलब, हाँ, इसके बाद 2 सेकंड के लिए होगा ये 2, ये 2 हो गया, फिर ये चला गया 1 पे, दोबारा कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब है कि अब हमें हमारा जो कंट्रोल सीक्वेंस है वो सही चल रही है। सर वो हमने सिर्फ आगे लगाया है अभी, क्या ट्रांसफर आगे किया बस। ट्रांसफ़र आगे कर दिया और हर एक को रीसेट भी करवा दिया हमने। सर अगर रीसेट खत्म करें, हमने ऊपर भी तो सारा रीसेट किया ना, नीचे भी रीसेट किया। अब जब हम यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं ना इसे, वो ऊपर रीसेट करना है, इनिशियलाइजेशन में सेट किया था ना इसे एक दफ़ा, यहाँ हमने देखी, सर आप जब भी तो उसमें चारों आया को था। रीसेट कर दिया था ना? नहीं, चारों को नहीं किया था, इसको सेट किया था, और S0.1 के बाद 3 को रीसेट किया था मैंने, 0.1, 0.2, 0.3 को रीसेट किया था। सर ये जो आपने 0 पे बिट भेजी है सब की, उसमें सेव करते जाए, इसमें सर टाइमर हमने शुरू में सारे रीसेट ये किए। इसकी बिट वैल्यू रीसेट हुई है, और यहाँ पर इसकी ये करंट वैल्यू रीसेट हुई है इसकी। ये सारे रीसेट रजिस्टर। हो गए सर। यहाँ पे सारे रीसेट इनिशियली 0 कर दिए ना मैंने इनिशियलाइजेशन में टाइम, Initially zero, हाँ, 0 कर दिए टाइमर को। लेकिन इनिशियली 0 हो जाएंगे सर, तो उसका तो मतलब उसके ये बाद कि वो पहले टाइम पूरा करके फिर 0 हो जाएगा। जब ये देखें ये टाइम यहाँ पर आएगा तो हमने इसको इनेबल कराया पहले टाइमर को, जी सर, क्योंकि SM 0.1 तो एक ही दफ़ा आएगी ना, बस दोबारा तो नहीं आएगी। सही सर, इसमें आएगी तो इसको SM 0.01 मिलेगी, सही है, 1 मिलेगी तो ये टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। सही सर। ये टाइमर चलेगा, जैसे ये पूरा होगा तो ये इसको 3 मूव करवा देगा, यानी 3 का मतलब है रेड और येलो दोनों लाइट ऑन करवा देगा। ये करवा के फिर ये पहली बिट अपनी 0 कर देगा, S0.0 को 0 करके यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा S0.1 में। नहीं सर, ये 3 का क्या मतलब, मतलब तीनों को ऑन 3 का मतलब है कि रेड लैंप और इसके साथ येलो लैंप, बाइनरी में 3 बनता है, 2 लैंप बना साथ ऑन करवाएं तो, यानी यहाँ जो हम देखें, ये हमारे पास इंसर्ट अ पेज, एक ब्लैंक पेज कर दिया मैंने। ये देखें हमारे पास जो सिग्नल लगे हुए हैं इस तरह लगे हुए हैं, ये रेड, ये येलो और ये ग्रीन लगा हुआ है, ठीक है। जी सर, तो अगर ये 2 बिट 0 हैं और ये बिट 1 है तो इसका मतलब है कि ये 1 है। अगर रेड ऑन है और येलो ऑन है तो इसका मतलब है ये 3 है। तो हमने 2 एक साथ ऑन किए सर। रेड के साथ तो येलो ऑन होता ही है ट्रांसफ़र होते हुए, जब रेड से ग्रीन पे जा रहा होता है तो रेड के साथ 2 सेकंड के लिए येलो भी ऑन होता है। यानी वो उसका खत्म करके नहीं होता, उसके ऑन होते ही वो on हाँ, होगा। लेकिन जब ग्रीन से रेड की तरफ जाता है तो फिर येलो अकेला ऑन होता है। यहाँ पर है, फिर ग्रीन ऑन हो जाएगा ये, इसका मतलब है कि ये 4 हो गया। फिर जब ग्रीन से येलो की तरफ जाएगा तो ये 0 के ये 1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, इसका मतलब है 2, और 2 के बाद फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा इसको। ये है S0.0 की SCR जो है, और ये कंट्रोल हो रहा है S0.1 पे, इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, S0.2 पे इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, और S0.3 पे इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोबारा फिर यहाँ से वापस ही हमने इसको पहले इससे इसको कंट्रोल ट्रांसफ़र किया, फिर इससे इसको कंट्रोल ट्रांसफ़र किया, फिर इससे इसको कंट्रोल ट्रांसफ़र किया, और इससे वापस हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये सीक्वेंस कंट्रोल रिले कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो ऐसी मशीन है जिसके अंदर रिपीटेशन हो रही है बार बार एक काम की, तो उसके अंदर हम ये सीक्वेंस कंट्रोल रिले डाल देंगे और जिसको सेट करवा देंगे वो रूटीन चलना शुरू हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कंट्रोल रिले का
अभी सर अगर एंड पे यहाँ पे हम लोग हाँ जिस तरह यार 2 भेजे हमने तो ये हुआ येलो किसके, उसमें हाँ ये देखें यहाँ देख लेते हैं ना इसको, कि इसको सेट किया पहले हमने। जी सर जब ये सेट है इनिशियलाइजेशन में एक दफ़ा सारा काम करने के बाद, तो यहाँ SCR 0 पर आ जाएगी, ठीक और 0 के अंदर जो है सिर्फ ये काम करेगी बस। इसको T37 को इनिशियलाइज करवा के और वेट कर देगी। T37 पूरा होगा तो इसको 0 कर देगी, तो फिर इसमें नहीं आएगा दोबारा, ये सही इसमें नहीं आएगा तो लाजमी सी बात है फिर, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र किया 01 को, तो ये सेट हो गई खुद ब खुद, ये सेट हो गई तब इसमें आना शुरू हो गया। ठीक, इसको हमने किया, ये इसको रीसेट कर दिया, सेट हो गई थी, इसको ट्रांसफ़र किया 02 पे, तो 02 पे आना शुरू हो गई। अगर मैं यहाँ से 03 कर दूँ तो सीक्वेंस कहीं और चली जाएगी। सीक्वेंस अगर मुझे चेंज करनी है तो मैं किसी और सीक्वेंस पे भी भेज सकता हूँ इसे। अभी हम सर इसको 0 हमारे 3 है, हम इसको 2 नहीं करते, 3 करेंगे तो फिर वो एक लाइन 3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, अगली लाइन हाँ। में चला जाएगा। यहाँ आ जाएगी, इस पे चला जाएगा, ये वाला जो है ना सीक्वेंस स्किप कर जाएगा हाँ ये स्किप कर जाएगा सीक्वेंस को। तो ये बेसिकली SCR इसके, अगर सर एंड पे हम लोग ट्रांसफर इसको दोबारा 0.0 पे नहीं करेंगे उसको फिर पता नहीं चलेगा मुझे तो कहाँ जाना ये है, भी ग्रीन लाइट ऑन करके वहीं रुक जाएगा फिर यहीं रुक जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वो लाइट सेट रहेगी आपकी। और ये वाली जो है ग्रीन लाइट को भी सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऑन करेगा, उसको फिर ऑफ करेगा ही। 10 सेकंड गुजरने के बाद एक दफ़ा 1 भेज देगा, रेड भेज देगा, और रेड ही ऑन रहेगी फिर इसकी, क्योंकि बाकी जो रिलेज हैं करेंगे सर तो टाइमर रीसेट किया हमने, कोई ना कंट्रोल ट्रांसफ़र किया। एंड में कहीं ना कहीं कंट्रोल ट्रांसफ़र करना होता है आपको किसी प्रोग्राम की तरह। आप चाहते हैं कि इनिशियल एक सीक्वेंस आपने चलाई, उसके बाद किसी और प्रोग्राम में चले जाए, तो वहाँ जाके आप ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन जहाँ पे भी ये लिखा है ना S0.0 इसको हम यहाँ काट के अगर हम एंड कर दें, यहाँ पे एंड लगा दें, एंड लगा दें तो प्रोग्राम यहाँ रुक जाएगा, बस यहीं पे रुक जाएगा प्रोग्राम लेकिन खत्म। इसमें ग्रीन लाइट ऑन रहेगी या ग्रीन नहीं, रेड लाइट ऑन हो जाएगी, क्योंकि हम 1 भेज चुके हैं पहले यहाँ पर, ठीक ठीक सही 1 भेज चुके हैं, तो वो रेड लाइट ही ऑन रहेगी और एंड हो जाएगा प्रोग्राम आपका। सही एंड लगा देंगे इसके साथ। तो सर अगर हम ये जैसे 337 लिखा है, हर एक के आगे रीसेट लिखा हुआ है, हम ये नहीं लगाते तो हर एक क्या, कहाँ रीसेट लिखा हुआ है? सर नीचे रीसेट नहीं, कहाँ है? ये सर जिस तरह टाइमर जब सारे पूरे हो गए तब हमने रीसेट करवाया। नहीं सर ऊपर ये यहाँ पे ये हाँ, ये S0.2 इसलिए कि ये इस रूटीन को अब नहीं चाहते कि हम एग्जीक्यूट हो दोबारा, क्योंकि ये सेट हो गई थी तो इस रूटीन में आना शुरू हो गया था। जब इसका टाइम पूरा हो गया तो हम चाहते हैं कि अब S0.2 में ना आए। यानी हमने S0.2 को उधर रीसेट कर दिया। हाँ, रीसेट जब कर वो दिया। पूरा तो उसके बाद ये ठीक है। इसको हम एक और चीज़ और चेक कर लेते हैं कि हम रीसेट नहीं करते, ठीक है, क्या SCR एंड से खुद ब खुद रीसेट होती है या नहीं होती है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से, ये मैंने यहाँ पर S0.0 है, इसको यहाँ इनिशियलाइजेशन में इसको रीसेट नहीं करता मैं, ठीक है। और इसको उठा के यहाँ लगा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। इसी तरह से इसको रीसेट, इसको उठा के यहाँ लगा देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं जस्ट, और सर फिर ऑन ही रहेंगी। ट्रांसफर ये SCR एंड जो है, क्या ये इंस्ट्रक्शन अपनी बिट को खुद रीसेट करती ही नहीं करती, ये चेक करना चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि जब मैं जिस रूटीन के अंदर हूँ वो है S0.1 की रूटीन। S0.1 से जब मैं SCR एंड करूँगा तो इसको खुद ब खुद रीसेट करती है या नहीं करती, मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि हमने तो अलग से इसको रीसेट किया था ना, ख़त्म होना चाहिए, अगली को आना चाहिए। तो जब मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ 2 पर आ गई, 2 पर आके मैंने इसको रीसेट किया, यहाँ मैं इसको रीसेट नहीं करता, अगली पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और यहाँ SCR एंड हो रही है। जब SCR एंड हो रही है तो इसका मतलब है कि ये रीसेट हो जाना चाहिए SCR 0.2 को। इसी तरह से यहाँ भी नहीं करता, इसको मैं ये ट्रांसफ़र किया मैंने इसको, और रीसेट बस ट्रांसफ़र ही किया है, ठीक है, पिछले किसी को रीसेट नहीं किया। तो अभी देखते हैं क्या करता है ये, और इसको करके डाउनलोड कर देते हैं। ये डाउनलोड हो गया, सॉरी, स्टॉप, कंपाइल एंड डाउनलोड। और इसको हम स्टेटस स्टार्ट में जाके दोबारा ऑन करते हैं, यस। तो ये एक ही चली अभी पहली वाली, क्योंकि रीसेट थी सारी। अब आगे पता लगेगा इसके कंप्लीट होने के बाद कि क्या पिछली वाली टाइमर रुक जाता है, नहीं रुकता। ये देखें, ये रुक गया खुद ही, बंद हो गया। ये तीसरी रिले चली 2 सेकंड के लिए, 2 भेजेगा अभी, इसके बाद तो इसका मतलब है कि SCR एंड जो है वो उस रिले को खुद ब खुद रीसेट कर देती है ये।
हमें खुद से रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हमने लगा के देखा था, लेकिन मसला कब आ रहा था जब हमने एक ही टाइमर यूज़ किया था, क्योंकि सारे टाइमर SM0.0 पे डिपेंडेंट थे। तो जब SM0.0 आता था तो एक टाइमर 37 लोड करता था, दूसरा टाइमर कुछ और लोड कर रहा होता था, तो वो एक ही टाइमर लोड करने की वजह से मसला होता था। इसका मतलब है कि टाइमर हमें अलग अलग यूज़ करना पड़ेंगे। ठीक है, सर ये वापस उधर उसी रूटीन से वापस जा रही है, किधर जिस रूटीन से आ रहे हैं, पर लैंप्स ऑन होते हैं 1 2 रेड के साथ देखें येलो ऑन होता है, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 के बाद 4 है, अब 4 के बाद 2 होगा, नहीं सर अब 3 हो गया, अब इसके बाद नहीं 4, ये 4 है, 4 है सर, इसकी बाइनरी वैल्यू 4 है इस वक्त, सही। और जो आपने कभी अब ये 2 है, अब 1 है ये। तो बाइनरी में देखें, नंबर नहीं देखें आप, सही 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 ठीक है, वो उससे कन्फ्यूजन हो रही है कि तीसरा नंबर लैंप ऑन है, तीसरा नंबर लैंप ऑन नहीं, 4 नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर, अभी 2 ये 3 है, सही, ये 4 है, 4 है सही सर। अब ये 2 आएगा और फिर ये 1 हो जाएगा। वापसी में जब येलो ऑन होता है तो 2 होता है, हाँ, तो आखिरी वक्त ये 3 है। अच्छा 1 3 4 2 अच्छा हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक रिले एक टाइमर से काम करने की कोशिश करें, इसके अंदर थोड़ी सी कोशिश करके देख लेते हैं कि शायद ऐसा हो जाए कि हमें मल्टीपल रिले ऑन ना करनी पड़े। ये सेव कर लेते हैं, ठीक है, फाइल, तो उस टाइमर को देखते हैं, इसमें ज़्यादा देखते हैं करते हैं, हो सकता है हो जाए। इनपुट आउटपुट वाला टाइमर नहीं होता है। इसको जाके मैं यहाँ पर MWP में SCR काफी भाई SCR_2 कर देता हूँ मैं इसको, सिग्नल कर देता हूँ SCR सिग्नल GNAL और टाइमर्स _4, 4 टाइमर्स के साथ हमने इसे किया है। अब हम सिंगल टाइमर को ट्राई करते हैं क्या इफेक्ट होता है। यानी हम ये कहें कि क्योंकि SM0.0 तो ऑलवेज 1 है, ये हमारे पर हमारे पास, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी आएगा ये T37 में भी, और इसमें भी आएगा, T38 में भी आएगा, और इसके साथ साथ T39 में भी आ जाएगा, इसके साथ साथ ये T40 में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, अब हम कोशिश करते हैं इसको करने की, सारे T37 नहीं T37 सारे यूज़ करेंगे, लेकिन उसको रोकें कैसे कि इसमें ना आए। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल S0.0 और T37 दे दिया मैंने, S0.0 सेट है, इसमें आ गया ये। अब यहाँ पर ये आने के बाद इसने टाइमर को चला दिया, T37 पूरा हुआ तो ये यहाँ पर इसने इसको भेज के ट्रांसफ़र कर दिया 0.1 को। अब अगर ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पर मैं T37 ही कर दूँ इसे, और यहाँ पे लेकिन कंडीशन में दे दूँ S0.1 की, कि अगर 0.1 है तो इसमें आना, यहाँ तक तो आएगा वो, लेकिन क्योंकि S0.0 ऑन थी तो इसमें नहीं आएगा नीचे। अब यहाँ पे T37 ही को चेक करते हैं, T37 है तो मूव करवा दो, T37 यहाँ चलेगा, यहाँ पर S0.1 किया, और फिर इसको मैंने यहाँ पर भी कहा कि S0.2 अगर ऑन हो तो इसमें आइए, S0.2 है तो इसमें आओ, और T37 ही कर दूँ। अब सर SM0.1 इसमें तो आएगा, लेकिन 0.2 नहीं होगी तो वापस हो जाएगा। हाँ इसमें जाएगा ही नहीं, फिर वो सही। T37 ये कर दिया मैंने, और इसको मैं कहता हूँ यहाँ पर इसमें आओ और S0.3 है तो इसमें आओ और यहाँ आके मूव करवाओ जब टाइमर पूरा हो जाए, टाइमर पूरा हो जाए, और ये 40 नहीं है, ये दैट इज़ T37 ही रहेगा, ये नीचे वाले में T37 ये आ जाएगा T37। ऊपर भी एक छोड़ देगा। अच्छा देख लेते हैं, T37 से कर दिया ना इसको, तो अब और देख लेते हैं ऊपर से हम उसको। और इनकी सर वो वैल्यूज टाइम की वैल्यूज वही रहेंगी सेम, यहाँ पर तो 20 रहेगा, अब दोबारा से इनिशियलाइज हो जाएगा ना ये टाइमर, सही सर। तो लेकिन टाइमर जो है ये वाला 120 जो जैसे ही होगा तो इस टाइमर को हमें 0 भी करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये टाइमर तो 20 पे आ चुका है, 20 पे आए तो टाइमर 0 नहीं करेंगे तो वो 20 कहाँ से चलेगा, आगे 20 ही चलेगा, तो इसको मैं यहाँ पर आके इसको मूव करवा के और टाइमर को रीसेट कर दूँ। ठीक है, रीसेट टाइमर T37 S1, ये हर एक बिट में देना पड़ेगा। हाँ मैं टाइमर जब भी मूव करवाएंगे कोई भी, यहाँ T37 चला है, यहाँ पर जो मूव करवाया तो इसे फिर रीसेट कर दिया,
ताकि ये टाइमर फिर से नई वैल्यू से चले, वरना फिर नंबर आगे बढ़ाने पड़ेंगे हमें। Yes. T37S1 ये आ गया यानी उसी टाइम को उधर उधर रीसेट कर देंगे, वो जी। टाइम पूरा करके अपना रीसेट हो जाएगा, बिल्कुल। तो फिर आगे वो यूज हो जाएगा। रीसेट T37 यहाँ पर और SCR0 को। अब हमने क्या किया, फिर देख लेते हैं। सबसे पहले इधर आए, इसमें टाइमर रीसेट करना है। इसमें हाँ T37 को यहाँ से मूव करवा के टाइमर को रीसेट करवाना चाहिए। रीसेट T37 रीसेट S1। अब ये नया टाइम रीसेट होने के बाद दोबारा यहाँ से आएगा, तो जब ये बिट 1 मिलेगी तो फिर से चलना शुरू हो जाएगी। ये 20 के लिए होना ऐसा ही चाहिए जैसे कि लॉजिक बनती है। अब देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पे जब ये T37 पूरा हो जाता है, 4 भेज के इसने रीसेट किया और इसको कंट्रोल कर दिया S0.2। S0.2 में आया तो ये सेट मिली इसे, तो ये टाइमर फिर चलना शुरू हो गया। फिर जब इसका टाइम पूरा हो गया तो यहाँ पर इसने इसको रीसेट किया, 0.3 में आया, और जब 0.3 में आया तो फिर टाइमर इनिशलाइज हो गया 20 के लिए। इनिशलाइज होकर जब ये 20 पूरा हो गया तो फिर इसने QB को ये ट्रांसफ़र किया और इसको T37 को रीसेट किया। सबको रीसेट किया। तो अभी हमने 4 टाइमर नहीं यूज़ किए इसके अंदर, तो एक ही यूज़ किया, तो लिहाजा इनिशलाइजेशन में भी हम एक ही यूज़ करते हैं ना, ये सब ख़त्म कर देते हैं। हाँ, और क्योंकि बिट हम यूज़ कर रहे हैं लिहाजा बिट्स को हम रीसेट कर देते हैं एक दफ़ा सबको। बिट्स चारों यूज़ हो रही हैं ना, तो इनिशलाइजेशन में बिट को हम 0 कर देते हैं। और सर वो T37 जो 4 है, 4 है, इसको भी 1 कर देते हैं। इसको भी लास्ट में भी 1 कर देंगे, लास्ट में 1 ही है। सबसे एंड पे। हाँ, ये भी 1 कर देते हैं। सेट करके इसे डाउनलोड करते हैं। और स्टेटस चार्ट में जाके इसको रन करते हैं। पहला चला टाइमर, लेकिन टाइमर चला ही नहीं, T37 चला ही नहीं, ये 0 ही है मुसलसल। 2 तो इसने ये भेजा, एक भेजा है T38। टाइमर कोई भी नहीं चल रहा है इसका, क्योंकि टाइमर कौन सा, यहाँ से जाके देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या मसला है। यहाँ से ऑन कर लेते हैं इसे। यहाँ देखते हैं पहले वाले में SM0.0। अच्छा, ये वाले की यहाँ आएगा ये। उसूलन तो ये चलना चाहिए था इनिशलाइजेशन में। T37 इसको यहाँ 100 पे है, ऐसे चलना चाहिए था। अच्छा, और कहीं तो इनेबल नहीं है, ये चेक कर लेते हैं बीच में। यहाँ इनेबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं 0.2, यहाँ भी ऑफ है, इस पर भी नहीं आया। मूव बाइट SCRN, और ये भी ऑफ है, S0.3 भी ऑफ है। T37 यहाँ भी है, SCRN यहाँ कहीं भी नहीं है, लेकिन टाइमर हमारा रन नहीं हुआ इससे। इसको उसूलन तो यहाँ रन होना चाहिए था इस वाले कंडीशन में ये। अच्छा, यहाँ हमने क्या किया, SM0.1 ऑफ है, हो गई, और इसने एक दफ़ा मूव करवा दिया, T37 रीसेट हो गया। SCR01 में आया तो ये 0 थी, ये आनी चाहिए थी। ये ऑन हो रहा है लेकिन टाइमर नहीं चल रहा। टाइमर हमारा नहीं चल रहा, एक ही टाइमर है वो नहीं चल रहा, क्योंकि बाकी जितने हैं ना ये सारे इस टाइमर को 0 कर रहे हैं। यहाँ पर ये टाइमर जो है ये डिसेबल हुआ है, तो लिहाजा एक ही टाइमर से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इस टाइमर को डिसेबल किया हुआ। जैसे शिफ्ट आता है नीचे पे आता है तो उसको कहता है कि टाइमर इनेबल ही नहीं हुआ मेरा। तो टाइमर इनेबल नहीं होता तो फिर ये टाइमर चलता ही नहीं इस तरह। तो इसमें टाइमर अगर सिंगल से करना है तो कंपैरिजन मोड में करना पड़ेगा, कि कंपेयर करते रहो कि इसकी वैल्यू इससे बढ़ गई है तो ये कर लो, कंपेयर कर इसकी बढ़ गई तो ये कर लो। तो वो जो पहले हमने जैसे बनाया था उसी तरह से हो जाएगा। लेकिन यहाँ यूज़ करना है तो हर टाइमर को अलग अलग हमें यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ जब आता है तो इसको ये टाइमर डिसेबल मिलता है, यहाँ टाइमर डिसेबल मिलता है उसे, इसमें ये डिसेबल है, ये टाइमर यहाँ डिसेबल मिल रहा है उसे, तो ये नहीं चल रहा। तो इसका मतलब है कि हम एक ही टाइमर से इसमें नहीं कर सकते। करना हो तो फिर कंपेयर से करेंगे उसे। हम एक दफ़ा चला देंगे, फिर टाइमर को कंपेयर करते रहेंगे कि अगर टाइमर इससे बढ़ जाए तो ये कर ले, इससे बढ़ जाए तो इस सीक्वेंस रिले में चला जाए। इफ़ टाइमर इज़ ग्रेटर देन दिस तो इस ट्रांसफ़र कर दो इसके ऊपर,
यहाँ जहाँ हम इसकी बिट वैल्यू चेक कर रहे हैं वहाँ पर हम फिर उसकी करंट वैल्यू चेक करेंगे टाइमर की चला के, ठीक है। और एक ही दफ़ा टाइमर चलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम स्टॉप मोड में करके हम कहते हैं कि टाइमर को आप चला दें यहाँ पर कंटिन्यूसली, मूव बाइट, यहाँ टाइमर को कंटिन्यूसली इसको चला दें, इसको भी आप हटा दें क्योंकि ये चलता रहेगा, ये हो गया। और फिर यहाँ T37 नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर T37 इज़ ग्रेटर देन कितना हो जाए, 100 से बढ़ जाए, फिर यहाँ पर हम कंपैरिजन में आ जाएंगे। कंपैरिजन, इफ इट इज़ ग्रेटर देन, इंटीजर इज़ ग्रेटर देन, ये रहा, अगर T37 इज़ ग्रेटर देन 100, ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू कितना 120, टाइमर इज़ लेस देन और इक्वल टू T37 120, क्या इंटीजर यूज करना पड़ेगा? क्योंकि टाइमर इंटीजर होता है ना, बाइट तो होता नहीं है। अब इसकी वैल्यू ये ख़त्म हो जाएगी, बिट की वैल्यू इसकी यहाँ करके ट्रांसफ़र कर दे इस पे, ठीक है। अब टाइमर रीसेट भी हटाना पड़ेगा, टाइमर रीसेट की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम 120 से ऊपर काउंट करेंगे। तो इधर से रीसेट भी काट देंगे। इस सेट, हाँ T37 को रीसेट ख़त्म कर देंगे इसका, यहाँ से अपन ये रीसेट नहीं करेंगे। अब यहाँ SCR एंड हो गई, अब ये SCR 0 को ट्रांसफ़र हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर कंट्रोल C कंट्रोल V, अगर ये 120 से बढ़ जाए, और इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ लगाते हैं कि अगर छोटा हो कंट्रोल C एंड कंट्रोल V 220 से, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ये वाली वैल्यू इसमें लगा देते हैं, इसको डिलीट, कंट्रोल X कंट्रोल V, और यहाँ पे रख के कंट्रोल X कंट्रोल V, इसको डिलीट करके नेटवर्क को डिलीट कर देते हैं, डिलीट नेटवर्क, ये आ गया। अगर इससे 120 से बढ़ जाए और 220 से छोटा हो या बराबर हो तो ये करें और रीसेट ना करें, इसे अब ट्रांसफ़र कर दें S02 को। अब यहाँ 02 पर आएगा तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये पूरा नेटवर्क डिलीट कर देते हैं, डिलीट नेटवर्क, ये आ गया। अगर ये टाइमर कंट्रोल C कंट्रोल V ग्रेटर हो जाए 220 से और कंट्रोल C कंट्रोल V 240 से, T37 इसको ख़त्म कर दें, इसको रीसेट ना करें, तो ये ट्रांसफ़र हो जाए 03 को, 03 में आए। तो अगर जैसे 03 में आए तो बस ये क्या करें कि इसको ख़त्म कर देते हैं, ये नेटवर्क डिलीट कर देते हैं, डिलीट नेटवर्क। जैसे ही ग्रेटर देन इसमें इस नेटवर्क में आएगा, इस नेटवर्क में आने के बाद ये अगर ग्रेटर देन 240 हो जाए, ठीक है, कंट्रोल C इक्वल्स टू 240 या ग्रेटर देन 240, कंट्रोल C, इफ इट इज़ ग्रेटर देन डिलीट कंट्रोल V, 240 हो जाए। ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कमांड है, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है ये, तो उसको लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल यहाँ भी होगा और इक्वल यहाँ भी हो जाएगा। तो जैसे इक्वल होगा तो उसे पता नहीं चलेगा मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, तो ये क्लियर कट होना चाहिए कि यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल से बड़ा है। तो अब यहाँ पर मूव करवाएं और इसको रीसेट ना करें, और टाइमर को रीसेट करना पड़ेगा, यस, कंट्रोल Z, ये इसको रीसेट करके 0 मूव करके और SCR 0 को ट्रांसफ़र कर देंगे दोबारा कंट्रोल में, ये आ गया। SCR एंड यहाँ हो गया, दोबारा देख लेते हैं। टाइमर को इनिशलाइज, रीसेट टाइमर कर दिया हमने, और बाकी 3 बिट्स को 0 पॉइंट इसको रीसेट, क्यों नहीं, बिट तो यूज़ हो रही है ना, सीक्वेंस कंट्रोल रिले की बिट तो सारी यूज़ हो रही है, इनिशलाइज करना ज़रूरी है उन्हें, 4 बिट यूज़ हो रही हैं। तो SN 0.0 टाइमर को हमने ऑन कर दिया, परमानेंटली ऑन है। ऑन होने के बाद इसकी वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये इससे बड़ा हो जाए तो इसको ये भेज के और ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पर। जब ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आके चेक करेगा, अगर ये इससे बड़ा हो जाए तो इसमें चले जाओ। तो
अब यहाँ पे सिर्फ देखें, हमने जो पहले से बनाया था उसमें से फ़र्क ये है कि उसमें हम सीक्वेंस को अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी जगह, बस वो, हालांकि इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चला दूँ टाइमर को और हमारा नॉर्मल वो चलता रहेगा ट्रांजिशन कंट्रोलर, लेकिन अगर इस सीक्वेंस को मैं चाहूँ कि फ़लाँ स्विच ऑन हो तो ये सीक्वेंस वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए और फ़लाँ स्विच ऑन हो तो सीक्वेंस वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगी सीक्वेंस, फिर सब रूटीन्स कॉल करनी पड़ेंगी मुझे। अगर ये स्विच ऑन हो तो सब रूटीन इसमें चला जाए तो वहाँ कोई और सीक्वेंस चल रही होगी। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस कंट्रोल रिले से जिसको ऑन करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, वही ऑन हो जाएगी इसको। उसमें प्रोग्राम बुक वो वाला भी बहुत लंबा प्रोग्राम बना था, किसका? जो पिछला में बनाया था हाँ, प्रोग्राम कंट्रोलर का, बिल्कुल। उसमें तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की थी, डाटा ब्लॉक भी यूज़ किया था। आप देखते हैं वहाँ पर भी यूज हो सकता है कहाँ पर, ट्रैफिक से तो रेफरेंस अपनी जैसे पहले बना था वैसे भी चल रहा था, प्रोग्राम वो प्रोग्राम सेम ही है। सेम है, लेकिन इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है जंप करने की। अगर आप कहते हैं कि M0.01 है फॉर एग्जांपल, तो सीक्वेंस कंट्रोल इस रिले पे जंप कर जाओ तो वो फिर वहाँ से चलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर 1 है तो फलां रिले पे जंप कर जाओ तो वो दूसरी सीक्वेंस फॉलो कर लेगा। किससे ईजी है? तो खैर दोनों एक जैसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ आपके पास एक्स्ट्रा कंट्रोल आपके पास एक अवेलेबल हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं। डाउनलोड हो गया ये, चलिए डाउनलोड कर लेंगे। आप देखते हैं कि ये सिग्नल इससे क्या करता है। अब टाइमर हमारे पास यहाँ पर एक ही है, T37। यहाँ पर आ जाते हैं स्टेटस चार्ट में, इसको ख़त्म कर देते हैं, डिलीट। ये डिलीट हो गया, सिलेक्शन यहाँ से भी डिलीट हो जाता है ये डायरेक्ट। T40, अब T37 रह गया और Q भी रह गया हमारे पास सिर्फ, ठीक है। और इसको यहाँ से रन करते हैं, टाइमर चलना शुरू हो गया। सौ से ऊपर जाएगा तो ये 3 आ गया, लेकिन टाइमर 0 हो गया। यहाँ टाइमर चलता नहीं रहा हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आके इसने टाइमर को, एक मिनट, जब 03 ट्रांसफ़र किया इसने यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर ये 03 ट्रांसफ़र किया इसने, और जब इसको दिया तो यहाँ टाइमर जो था हमारे पास वो एक दफ़ा चल रहा था यहाँ पर, और टाइमर को भी इसने बंद कर दिया जब ये रुका है। अच्छा ठीक है, सही। और इसको हमने यहाँ पर 100, अच्छा ठीक है, इसको तो हम देख ही नहीं रहे, ये तो अब कुछ भी हो जाए इसे हम तो नहीं देख रहे, 100 को हम नहीं देख रहे। कहीं T37 हमने यूज़ किया है ऐसा कि जो वैल्यू को देख रहा हो T37 की, कॉन्टैक्ट को, T37 नहीं, T37 यहाँ भी कॉन्टैक्ट को नहीं देख रहे हैं, नहीं कॉन्टैक्ट तो कहीं नहीं देख रहे इसका। अच्छा 3 यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र हो गया जब इसने अपनी सीक्वेंस ट्रांसफ़र की यहाँ पर, तो इसमें आ गया। अच्छा इसमें आने के बाद हम एक काम और करते हैं कि इसको दोबारा से इनेबल करवाते हैं, टाइमर को देखते हैं, फिर यहाँ से यहाँ राइट करते हैं। ट्रांसफ़र 3 आ गया ना, जब 3 आया यहाँ पर तो इसका मतलब है कि इसने SCR0 3 भेज के इसमें ट्रांसफ़र कर दिया उसने, यहाँ आ गया। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इससे पहले टाइमर को इनेबल करते हैं एक दफ़ा दोबारा, इसी को इंसर्ट अ नेटवर्क, यहाँ आने के बाद SM0.0 करके, SM0.0 T37, इसको तो हम कुछ भी दे दें, 1 दे दें, 2 दे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V, इसको इनेबल कर दिया मैंने। ये तो चलता ही रहेगा कंटिन्यूसली। अब इसमें से देखते हैं कहाँ जाके सीक्वेंस रुकती है हमारी। अब जब ये ट्रांसफ़र करेगा 02 को तो रुक जानी चाहिए उस दोनों सवाले से। कंट्रोल एंड डाउनलोड, अच्छा अगर हमने इसको टाइमर को इनेबल कराया होगा, S0.0 के अंदर इनेबल कराया होगा तो फिर रुक जाएगा ये इनेबल, इसको बाहर करा देते हैं, ठीक है। फिर हमें बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीक्वेंस चली भी जाए तो हमारे लिए मसला नहीं होगा। इसको हम ख़त्म कर देते हैं, नेटवर्क डिलीट करते हैं, ये डिलीट नेटवर्क, और इसको हम यहाँ से S0.0 से यहाँ इंसर्ट नेटवर्क करते हैं, इंसर्ट नेटवर्क, और इसको यहाँ ले जाते हैं, कंट्रोल X, इसको पूरे को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ पूरा शिफ्ट दबाकर ये सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ से कंट्रोल X करके यहाँ से कॉपी कर लें, बल्कि एडिट
कॉपी का ऑप्शन है नहीं, कॉपी का ऑप्शन नहीं है, कट का ऑप्शन भी नहीं दे रहा ये, डिलीट का ऑप्शन है ये सिर्फ। चलें इसको हम यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, ये जाएगा यहाँ आ गया, और इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाते हैं यहाँ, और इस नेटवर्क को डिलीट कर देते हैं, डिलीट नेटवर्क। अब क्या है, हमने कहाँ पे इसको ऐड किया? सिर्फ हमने इसको सीक्वेंस के बाहर कर दिया, पहले सीक्वेंस के अंदर था, जब सीक्वेंस से निकला तो टाइमर डिसेबल हो गया हमारा, क्योंकि जब इसने ट्रांसफ़र किया ना 0.0 से 0.1 तो ये वाली सीक्वेंस में तो आया नहीं, तो टाइमर डिसेबल हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि इस टाइमर को कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए, क्योंकि अब सीक्वेंस से बाहर आ गया ये, Yes, sir. और जब ये सीक्वेंस पूरी होगी तो फिर रीसेट हो जाएगा दोबारा ये था जिसकी वजह से ये सीक्वेंस ट्रांसफ़र होने पर रुक जाता था ये। अब हम जाते हैं स्टेटस चार्ट में, और इसको चलना शुरू हुआ, 100 के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगी सीक्वेंस इसको, ठीक है। अब टाइमर रुका नहीं, Yes, sir. अब वो टाइमर चलता ही जा रहा है। अब यहाँ जाके 0 होगा ये 240 पे, फिर आगे 2 पे, फिर ये 1 पे आ गया। तो वो क्योंकि सीक्वेंस के अंदर था और वो सीक्वेंस नहीं आ रही थी तो टाइमर डिसेबल हो गया था आपका। Yes, sir. तो अब तो टाइमर जो है कंटिन्यूसली वो चल रहा है, और उसको हम सिर्फ मुख्तलिफ सीक्वेंस में भेज रहे हैं उसके साथ। Yes, sir. तो एक टाइमर यूज़ करना हो तो फिर हमें कंपैरिजन से करना होगा, और अगर मल्टीपल टाइमर हम यूज़ कर लेते हैं तो अगर सीक्वेंस ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा टाइमर यूज़ हो जाएंगे हमारे। तो हम ये ऑप्टिमम तरीका ये रख सकते हैं कि एक ही टाइमर की वैल्यू को यूज़ करते हुए एक सीक्वेंस चलाएं, और सीक्वेंस कंट्रोल रिले अगर यूज़ करनी है तो उसे जहाँ जहाँ सीक्वेंस से भेजना है भेजते चले जाएँ, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता जाएगा उस रिले पर, Yes, sir. ठीक है। तो अब यहाँ से भी, इसमें जो हम मतलब ना 4 वे का बनाते हैं जब, हाँ तो ये इसके बाद उस साइड का खोलेगा तो वहाँ से हम डायरेक्ट इसको वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, वो तो आपके पास जो नंबर भेजेंगे आप, वो नंबर आप ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा उसका। ये इस वक्त SCR 0 पे ऑपरेट हुआ हुआ है, ये चलना शुरू हो गया, यहाँ से शिफ्ट जब होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, Yes, sir. और ये सीक्वेंस ऑन हो गई है आपकी SCR वाली, ये भी 2 ये सेकंड तो चली गई, ये अब चल रही होगी सीक्वेंस, Yes, ये ऑन है रिले। तो जब ट्रांसफ़र होता है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और जब ये शिफ्ट होता है SCR ट्रांसफ़र करते हैं तो ऑटोमेटिकली पिछले को ऑफ करके जिसको हम भेजते हैं ट्रांसफ़र जिस पे उसको ऑन करवा देता है ये, सही। बाकी सबको ये ऑफ करवा देता है ट्रांसफ़र को। तो ये हमने इसका देख लिया, इसको भी सेव कर देते हैं, फाइल सेव एज करते हैं, सेव एज टाइमर 1 कर देते हैं, टाइमर 1 SCR से सिग्नल टाइमर 1 सेव, ये हो गया। तो ये हमारा इसका हो गया, इसको अब हम